नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन वाचन शिक्षण की विधियों के बारे में देखेंगे। वाचन शिक्षण के बारे में डिटेल से अपन ने डिस्कस कर लिया था कल, और कितने प्रकार का होता है। सैसवर वाचन 3 प्रकार का, मौन वाचन 3 प्रकार का, उनके प्रकारों को भी डिटेल से अपने पढ़ लिया था। आज के वीडियो में अपन वाचन शिक्षण की विधियाँ पढ़ेंगे कि किस माध्यम से, कौन सी विधियों से अगर अपन वाचन शिक्षण करवाएं तो जो है वाचन बच्चों का शुद्ध उच्चारण भी शुद्ध होगा। तो पहली विधि है दोस्तों अक्षर बोध विधि, जिसे वर्ण बोध विधि या वर्ण साम्य विधि या वर्णमाला विधि भी बोला जाता है। सबसे प्राचीन और वर्ण प्रधान विधि है, क्योंकि यहाँ पहले वर्ण की शिक्षा दी जाती है। पहले वर्णमाला में एक एक वर्ण का इसमें ज्ञान करवाया जाता है। धीरे धीरे दीर्घतर शब्दों का पठन करवाया जाता है, फिर वाक्यों का पठन करवाया जाता है। इसमें इस अक्षर बोध विधि में क्या होता है, सबसे पहले वर्ण का ज्ञान यानी कि क का ज्ञान, क ख ग घ ड़ इन वर्णों का ज्ञान। उसके बाद पद यानी कि जैसे पद कोई भी आप ले सकते हो, जैसे आप खत ले सकते हो, ख से खत आप बोल सकते हो, ख और त मिल करके फिर पद बन गए, फिर वाक्य। ठीक है, राम ने खत लिखा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इस प्रकार से पहले वर्ण का ज्ञान, उसके बाद पद का ज्ञान, उसके बाद वाक्य का ज्ञान जो है वो अक्षर बोध विधि में करवाया जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान सी विधि है, सबसे प्राचीन विधि इसको माना जाता है। नेक्स्ट जो विधि अपन पढ़ेंगे वो है, इसके अलावा अक्षर बोध जो विधि है अपनी, उसमें सरल से कठिन की ओर चला जाता है और सूक्ष्म से स्थूल की ओर चला जाता है। यानी सरलात कठिनम प्रति या सूक्ष्मात स्थूलम प्रति जो है इसके सूक्ष्म सूत्र जो है वो होते हैं अक्षर बोध विधि के। उसके बाद दूसरी अपनी विधि है पद पद्धति या शब्द शिक्षण विधि। इसमें सबसे पहले शब्द का ज्ञान करवाया जाता है, जैसे चित्रों के माध्यम से शब्दों का ज्ञान। जैसे कैसे लिख दिया कबूतर, कैसे कबूतर होता है तो कबूतर का चित्र दिखा देंगे और फिर बोलेंगे ये होता है कैसे कबूतर। तो इसमें क्या हो गया, चित्र दिखाया, उससे शब्द का ज्ञान हुआ कबूतर, और कै का भी ज्ञान हो गया कि कैसे होता है कबूतर। पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी विधि है। देखो और पढ़ो विधि भी इसको बोला जाता है, और प्रत्यक्ष उपागम इसमें प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष उपागम में प्रयोग क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि अपने चित्र बिल्कुल अपने सामने दिखाते हैं बच्चों को, उसके बाद बोलते हैं चित्र दिखा करके। जैसे जैसे चम्मच होती है तो चम्मच का चित्र दिखा दिया, या खुद चम्मच को ही दिखा दिया अपन ने। तो ये है पद पद्धति या शब्द शिक्षण विधि, जो कि बहुत ही बढ़िया विधि है और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए तो बहुत ही शानदार विधि जो इसको माना जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अपन विधि देखते हैं, तीसरी विधि वाक्य पद्धति। वाक्य पद्धति दोस्तों, इसको पठन शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। पठन कौशल विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, वाक्य पद्धति है। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि है। वाक्यों के आधार पर इसमें पठन करना सिखाया जाता है, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त पदों का पूर्व ज्ञान आवश्यक है इसमें। लेकिन इसमें क्या है, देखो वाक्यों के आधार पर पठन करवाया जाता है। पूरा वाक्य पढ़वाएंगे, मतलब वाक्य पढ़ा करके पठन कार्य को अपन इसमें ठीक करते हैं, दुरुस्त करते हैं। लेकिन वाक्य पढ़ने से पहले उस वाक्य में जो जो पद प्रयुक्त हुए, यानी कि जो जो शब्द बने हैं, उन शब्दों का ज्ञान जो है वो बच्चे को होना आवश्यक है। संरचनात्मक उपागम में इसका प्रयोग किया जाता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें अर्थबोध की अनुमति होती है। पठन कौशल की अभिवृद्धि हेतु ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। सर्वोत्तम मनोवैज्ञानिक विधि भी इसी को माना गया है। इसलिए बोल सकते हैं कि पठन कौशल या फिर वाचन कौशल की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, वाक्य विधि या वाक्य पद्धति है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपनी पद्धति है, वाक्य पद्धति हो गया, सॉरी, कथा पद्धति। कथा पद्धति जो है उसमें क्या है, सुनी हुई कथा को भाषा के माध्यम से सरल शब्दों में सुनाया इसमें जाता है। यानी कि अपन ने मान लीजिए किसी टीवी पर या कोई रेडियो में या अपन किसी मोबाइल पर अपन ने या फिर यूट्यूब पे अपन ने कोई कहानी सुनी हो, या फिर अपने दादाजी नानी से, नाना से या दादी से या पापा मम्मी से, जिससे भी अपन ने दोस्तों से कोई कहानी सुनी हो और कहीं पढ़ी हो, तो उस कहानी को सरल शब्दों में दूसरे को बताना जो है
सुनी हुई कथा को भाषा के माध्यम से सरल शब्दों में सुनाया जाता है इसमें। यानी कि कथा पद्य में क्या होता है कि कोई भी जो कहानी उसको सरल शब्दों में उन्हीं की भाषा में अगर सुना दिया जाए तो ये कथा पद्य होगी, उससे ज्ञान बच्चों को दिया जाता है। वाक्य इसमें छोटे छोटे होते हैं और पद परिचय होता रहता है साथ साथ। यहाँ शिक्षक कथा संबंध चित्रों का भी प्रयोग करें। ये कथा सुनाते समय जो है शिक्षक अगर जो आपकी कथा से संबंधित जितने भी चित्र हैं, जैसे शेर और चूहे की जो कहानी है उसमें एक शेर का चित्र ले लेंगे, एक चूहे का, और एक जिसमें शेर जो है वो जाल में बंद हो, और एक ऐसी फ़ोटो लेंगे जिसमें जाल कटा हुआ हो, शेर उसके अंदर हो और चूहा उसके पास में हो। इस प्रकार की एक फ़ोटो ले लेंगे, जिससे क्या होगा कि जो बच्चों को अपन बता पाएंगे कि यहाँ शेर जो था वो जंगल का राजा था, चूहा से उसकी मित्रता हुई और उसके बाद एक शिकारी ने उसको जाल में फंसाया इस प्रकार से, और फिर चूहे ने इस प्रकार से उसको बचा लिया। तो इस प्रकार से कथा पद्धति में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये थी दोस्तों वाचन कौशल की 4 विधियाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। थोड़ा सा ध्यान से इनको देख लीजिएगा एक बार पुनः। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। वीडियो दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी पसंद आया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट अपना दोस्तों अधम पाठक व श्रेष्ठ पाठक के लक्षण। देखिए पाणिनि शिक्षा में अधम पाठक के 6 लक्षण बताए गए हैं। गद्य को भी गीत रूप में पढ़ना, अत्यंत तीव्रता से पढ़ना, पढ़ते समय सिर को हिलाना, लेखन मुद्रण के दोषों को सोचे विचारे बिना जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे पढ़ना। ये दोस्तों किसके लक्षण हैं? ये अधम पाठक यानी कि जिसको पढ़ना नहीं आता उस पाठक के लक्षण बताए जा रहे हैं। कौन कौन से? गद्य यानी कि कविता को भी गीत रूप गद्य यानी कि आपकी जो आपकी कहानी है, कोई किसी की जीवनी है, उसको भी गीत रूप में पढ़ना, ये अधम पाठक का लक्षण है। दूसरा अत्यंत तीव्रता से पढ़ना, यह भी अधम पाठक का ही लक्षण है। पढ़ते समय सिर को हिलाना अधम पाठक का लक्षण होगा। लेखन मुद्रण के दोषों को सोचे विचारे बिना जैसे लिखा हुआ हो उसको वैसे पढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट अपना अर्थ को बिना जाने ही बोलना, फिर है अल्पकंठ से धीरे धीरे पढ़ना। ये जो हैं ये अधम पाठक के 6 लक्षण बताए गए हैं, तो इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर है पठन कौशल के उपाय। पठन कौशल के विकास के उपाय क्या हैं ये देखते हैं। पहला अंगुली निर्देशन के साथ पढ़ना, यानी अंगुली निर्देशित करते हुए पढ़ना। कैसे? इस प्रकार से अंगुली आप टिका लीजिए और इस प्रकार अंगुली को जैसे जैसे आप शब्द बोलते जाएं उसी प्रकार उसके नीचे अंगुली को चलाते जाएं। जैसे अंगुली निर्देशन के साथ पढ़ना, क्रमशः वेग के साथ पढ़ना। फिर तीसरा शब्दों का परिवर्तन करके पढ़ना, बहुत ज़्यादा उतावलापन न दिखाना, उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए और प्राथमिक स्तर पर ही उच्चारणों को सुधारने पर बल देना चाहिए। ये पठन कौशल को विकसित करने के जो हैं उपाय मैंने आपको बताए हैं। ये 6 उपाय जो पठन कौशल को विकसित कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों अपना वाचन कौशल या पठन कौशल। नेक्स्ट अपन वीडियो में दोस्तों लेखन कौशल के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेखन कौशल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।